नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर एसपी ने किया जेल का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आरजेएस की तैयारी कर रही युवती ने की आत्महत्या। मृतिका अपने मामा के यहां रहकर कर रही थी पढ़ाई। साइबर ठगी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से ब्लेरो, बाइक, स्कूटी, नकदी, एटीएम कार्ड और मोबाइल के बरामद। राजीव का शक्तिवंदन सखी सम्मेलन का हुआ आयोजन। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को किया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। राजकीय खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर में चल रहे खेलकूद सप्ताह के तहत वॉलीबॉल के फाइनल मैच का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य विनोद जांगिड़ ने किया, जिसमें मैकेनिकल की टीम ने आरएसी की टीम को 2-0 से हराकर विनर का खिताब हासिल किया। कॉलेज के स्पोर्ट्स ऑफिसर शैलेंद्र शुक्ला ने बताया कि राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत महाविद्यालय स्तर पर आयोजित की जा रही खेलकूद प्रतियोगिताओं में गुरुवार को छात्राओं का कबड्डी मैच कंप्यूटर एवं आर्किटेक्चर ब्रांच की टीम के बीच खेला गया, जिसमें कंप्यूटर की टीम 43-40 के स्कोर से विजय रही। वहीं छात्रों की कबड्डी का मैच इलेक्ट्रॉनिक एवं सिविल के छात्रों के बीच खेला गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम ने सिविल की टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। खो खो छात्रों के मैच में इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम को विजय घोषित किया गया। खो खो छात्राओं का मैच सिविल एवं कंप्यूटर की टीम के मध्य खेला गया, जिसमें कंप्यूटर की छात्राओं ने सिविल की छात्राओं को एक पारी से हराकर कंप्यूटर का परचम फहराया। क्रिकेट का मैच सिविल एवं मैकेनिकल प्रोडक्शन की टीम के बीच खेला गया, जिसमें सिविल की टीम ने प्रोडक्शन की टीम को अंतिम बॉल तक चले अत्यंत रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षक शाकिर आजाद ने बताया कि छात्रों को 100 मीटर दौड़ में द्वितीय वर्ष, मैकेनिकल के छात्र चंदन सहानी को विनर एवं संजय प्रजापत को रनर अप घोषित किया गया। वहीं 200 मीटर दौड़ में प्रथम वर्ष यांत्रिकी के छात्र पीयूष निर्माण को विनर एवं द्वितीय वर्ष यांत्रिकी के छात्र संजय प्रजापत को रनर अप घोषित किया गया। नगरपालिका बहादुर के समीपवर्ती उदासीन मंगल आश्रम टोडली बहादुरपुर में श्री 1008 श्री मार्कंडेय मुनि महाराज का 23वां वार्षिक महोत्सव आश्रम महंत श्री महामुनि जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम प्रातः 8 बजे हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं ने आहुति डाली। उसके बाद मौजूद भक्तों द्वारा ध्वजा पूजन एवं चरण पूजन किया गया। वहीं आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें साधु संतों व सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान अलवर शहर पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, मनोज शर्मा, यशवंत कुमार गुप्ता, दिनेश कुमार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। तिजारा कस्बे के अंबेडकर भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन का स्वागत कर कैंप का आयोजन किया गया। नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता सौरभ तायल ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता जब्बू राम सैनी, सभापति नगर परिषद तिजारा ने की। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत एक लाभार्थी को प्रथम किश्त राशि 30,000 रुपए, 4 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त राशि 30,000 रुपए व 11 लाभार्थियों को तृतीय राशि
60,000 रुपए प्रति लाभार्थी को दी गई तथा राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में आमजन को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में नगर परिषद के उप सभापति हरीश सांवरिया, पार्षद अनिल बंसल, पार्षद रामेश्वर सैनी, पार्षद अनिल सैनी, बने सिंह भिदुड़ी, देशपाल यादव, पूर्व पार्षद विशंबर सैनी, राजेश कसाना, सुल्तान पालीवाल, सुपरवाइजर दुर्गेश कुमार, आबिद खान, कुलवंत सिंह, संगीता, अंतिमा कोमल, जनप्रतिनिधि तथा नगर परिषद अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मुंडावर उपखंड मुख्यालय के पंचायत समिति परिसर में गुरुवार को राजीविका के तत्वावधान में शक्ति वंदन सखी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुंडावर पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा स्वयं सहायता समूह की 250 महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया एवं शक्ति वंदन अभियान में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं मुंडावर पंचायत समिति विकास अधिकारी सानू अग्रवाल ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मतदाता जागरूकता पर प्रकाश डालते हुए महिला मतदाताओं से VHA ऐप डाउनलोड करवाया गया। इस अवसर पर नगर पालिका वाइस चेयरमैन उदय सिंह, जिला पार्षद ईश्वर यादव, सहायक विकास अधिकारी देशराज यादव, अमर सिंह यादव सहित राजीविका में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रही। आदर्श कला रंगमंच रामलीला मैदान निमराना में गोकुल धाम महातीर्थ के तत्वावधान में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गोकुल धाम महातीर्थ के संस्थापक सुनील निमाणा को श्री राम कथा श्रवण करने आई एक महिला ने सूचना दी कि विजयबाग निमराना में एक गाय खुले कुएं में गिर गई है, जिसको लेकर सुनील निमाणा ने श्री राम कथा के आयोजन मंच से प्रण किया कि जब तक गौ माता को कुएं से नहीं निकाला जाएगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जिस पर गोकुल धाम महातीर्थ के संस्थापक सुनील निमाणा ने गौ सेवकों की टीम सहित घटना स्थल पर पहुंचकर कुएं में गिरी हुई गाय को निकालने की व्यवस्था की, जिसमें स्थानीय अग्निशमन विभाग की मदद लेते हुए निमराना निवासी सतवीर प्रजापति महाराज को रस्ते के माध्यम से टॉर्च लेकर कुएं में उतारा गया, जिस पर पता लगा कि कुएं में गाय नहीं मिली, जिसकी सूचना एक अफवाह थी। घटनास्थल पर मौजूद अजीत जोशी ने गोकुल धाम महातीर्थ के संस्थापक सुनील निमाणा को जल पिलाकर उनका प्रण व्रत खुलवाया। निमराना के विजय बाग में राजा के समय का एक खुला कुआं है, जिसे कुछ वर्ष पूर्व प्लांटिंग कर बेच दिया गया था, लेकिन इस खुले हुए कुएं में गिरने से कोई इंसानी हानि हो सकती है। नगर पालिका निमराना चेयरमैन को इस खुले कुएं को बंद करवाने के लिए कहा गया। चेयरमैन का कहना है कि यह नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र न आकर राजा की प्रॉपर्टी के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस विषय पर राजा के परिजनों से बात करें। बताइएगा। 3 दिन पहले छोटे छोटे बच्चों ने कुछ अफवाह फैलाई कि इस कुएं में गाय गिर गई। उसको लेकर के क्षेत्र की महिलाएं इकट्ठी हुई और सूचना दी। सूचना पर गुलशन भाई सबसे पहले पहुंचे, जहाँ करके देखा तो सूचना सही नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमने नहीं देखा, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा कि मैंने देखा है। उसके बाद 2 दिन बीत गए। घटना को 2 दिन बीतने के बाद आज कथा में कुछ माता बहनों ने जाकर के उस बात को पुरजोर तरीके से रखा और उसको कहा कि भाई वो गाय गिरी हुई है, आप लोग यहाँ कथा कर रहे हो गाय के नाम से और गाय गिरी हुई है, उसको संभालने कोई नहीं जा रहा है। तो गुरु जी ने हमारे जो सुनील निमाणा जी हैं, इन्होंने संकल्प लिया कि तब तक उस गाय को हम निकाल नहीं लेंगे, तब तक मैं अन्न और जल का त्याग करता हूँ। फिर गोरक्षक
कृष्ण पंडित की टीम और अपने फायर ब्रिगेड वालों की टीम और गुरुजी ने अपनी टीम भेजी, जिसमें मेरे को भी नियुक्त करके भेजा और हमारे जयवीर चौहान वगैरह सब लोगों की टीम आई। सतवीर महाराज को बुलाया, सतवीर महाराज ने कुएं में उतर करके देख लिया, संतुष्टि हो गई सबकी, कुएं में कुछ भी नहीं है। जैसा कि पहले भी पता था कि अफवाह है, वो अफवाह ही निकली और गुरु जी का संकल्प अजीत जी ने अपने हाथ से पानी पिला करके खुलवा दिया। गौ माता की बड़ी कृपा। गौ माता की जय। समाज सेवी भामाशाह गोपीचंद शर्मा ने अपने पैतृक गांव झंझारपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के तहत आईसीटी स्थापना के लिए 75,000 रुपए की राशि प्रदान की है। भामाशाह के सहयोग से 3 लाख रुपए की कंप्यूटर लैब की स्थापना होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा से लाभान्वित होंगे। भामाशाहपुर में भी अपनी पंचायत के दोनों गांव कोकावस और झंझारपुर के विद्यालयों में बोरवेल करवाई है। इसके लिए ग्रामवासियों ने धन्यवाद अर्पित कर भामाशाह का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रवि यादव के साथ विद्यालय स्टाफ एवं सुभाष मेघवाल, सरपंच ग्राम पंचायत झंझारपुर, राजेंद्र चौधरी उप सरपंच, नरसिंह चौहान पूर्व सरपंच, जतन सिंह चौहान, देवी सिंह चौहान, लक्ष्मण प्रजापत, बीजू चौहान, सोमवीर चौधरी, सुरेश सिंह, विजेंद्र यादव, कल्याण चौधरी, नेता सुरेंद्र प्रजापत आदि ग्रामवासी उपस्थित रहे। नीमराना नगर पालिका क्षेत्र के आदर्श कला रंगमंच रामलीला प्रांगण में गोकुल धाम महातीर्थ के तत्वावधान में हो रही श्री राम कथा के 9वें दिवस के उपलक्ष्य पर गोसुता श्री राम कथा वाचिका के मुखारविंद से सुंदरकांड में हनुमान जी महिमा की कथा का गुणगान किया। लंका दहन व रावण के परिवार के साथ युद्ध व रावण वध व भगवान राम का अयोध्या आगमन एवं श्री राम के राज्याभिषेक की कथा का स्मरण किया गया। श्री राम कथा के 9वें दिवस के अवसर पर ब्राह्मण समाज मुख्य यजमान रहा। श्री राम कथा 9वें दिवस पर ब्राह्मण समाज के 21 जोड़े पूजा में शामिल हुए एवं अत्यंत उत्साह एवं जोश खरोश के से यजमानी संपन्न हुई। सामूहिक रूप से मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ किया गया। इस उपलक्ष्य पर ब्राह्मण समाज की तरफ से शिक्षाविद घीसाराम मुदगल, वन्यजीव प्राणी संरक्षण समिति सदस्य एवं गौसेवा संगठन अध्यक्ष गुलशन भारद्वाज, समाज सेवी अजीत जोशी द्वारा गोसुता तथा वाचिका अंजलि देवी को साफा पहनाकर सम्मान किया। समस्त आयोजक दल एवं नीमराना 36 बिरादरी के उत्साह एवं आदर्श कला रंगमंच व बाबा शिव स्वरूप काली कमली रामलीला मंडल की सहभागिता के लिए गोकुल धाम महातीर्थ के संस्थापक सुनील निमाना ने सम्मान व धन्यवाद ज्ञापित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार 9 मार्च को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पूनम शर्मा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत की प्री काउंसलिंग को लेकर तिजारा में बैठक का आयोजन किया गया। समिति के सचिव अक्षय शर्मा ने बताया कि बैठक में तिजारा थाना अधिकारी कमलेश कुमार, टपुकड़ा हरदयाल सिंह, शेखपुर भगवान सहाय, खुशखेड़ा हनुमान यादव के थाना अधिकारियों ने भागीदारी की। बैठक में विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों ने प्री काउंसलिंग के संबंध में अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किए। न्यायाधीश पूनम शर्मा के द्वारा बैंक प्रबंधकों को लिटिगेशन के मामलों में शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण के लिए निर्देशित किया। साथ ही इस कार्य में पुलिस की भूमिका को रेखांकित करते हुए सभी थाना अधिकारियों को इस कार्य में बैंक कर्मियों के सहयोग के निर्देश दिए।
खैरदल नगर परिषद के किसी भी प्रकार का कार्य न कराने पर वार्ड नंबर 18 के पार्षद अंकित चौधरी ने ज्ञापन देकर कहा कि नगर परिषद खैरदल द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। सारी नालियों और सड़कें टूटी हुई है, जिससे आम जनता व पार्षदों में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर नगर परिषद के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हम पार्षदों ने कई बार आवाज उठाई, ना तो किसी जनप्रतिनिधियों ने और ना ही नगर परिषद के अधिकारियों ने सुनवाई की। इसलिए पूर्व में जो सड़कों के टेंडर हुए पड़े हैं उनका जल्द से जल्द कार्य शुरू करवाया जाए। वह नगर परिषद द्वारा 3 साल में नगर परिषद बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई है, इसलिए जल्द से जल्द बोर्ड मीटिंग कराई जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 10 दिवस के अंदर कार्य व मीटिंग का आयोजन नहीं किया गया तो सभी पार्षदों द्वारा खैरतल की जनता को साथ लेकर नगर परिषद में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अशोका फाउंडेशन की ओर से संचालित अधंता निवारण महाअभियान के तहत 26वें निशुल्क नेत्र रोग जांच व उपचार शिविर का आयोजन श्री आदिनाथ जैन मंदिर धर्मशाला कठूमर में किया गया। फाउंडेशन अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती सोनिया धीरज जैन ने बताया कि फाउंडेशन सघन अभियान चलाकर अलवर परिक्षेत्र में अधंता के अंत के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में यह 26वां निशुल्क शिविर कठूमर आदिनाथ जैन मंदिर धर्मशाला में आयोजित किया। वहीं भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर धीरज जैन ने बताया कि शिविर में 240 मरीजों की आंखों की निःशुल्क जांच की गई। इनमें से 102 मरीज मोतियाबिंद ऑपरेशन योग्य पाए गए, जिनका ऑपरेशन जयपुर में निःशुल्क किया जाएगा। मरीजों को गुरुवार को ही बस द्वारा जयपुर भेजा गया। शिविर में जैन समाज अध्यक्ष मुकेश जैन, पत्रकार अशोक जैन, बसंतराम जैन, प्रमोद जैन, जितेंद्र जैन, पत्रकार पीयूष जैन, संदीप जैन, काजल, मुस्कान, दिव्यांशु, अक्षय, वैभव, विशाल आदि कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया। वहीं 25 जनवरी को खेड़ली में हुए शिविर में जिन मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन हुआ था उनकी जांच एवं चश्मा वितरण का कार्य भी पल्लीवाल जैन धर्मशाला खेड़ली में किया गया। पत्रकार संघ रामगढ़ ने एसपी के नाम थाना अधिकारी को ज्ञापन देकर पत्रकारों पर किए गए हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि अलवर जिले के दैनिक समाचार पत्र अलवर न्यूज के 2 पत्रकार MIA में फैलते पोल्यूशन की खबर प्रकाशित कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए 10 फरवरी को कवरेज कर रहे थे। खबर प्रकाशित हो जाने पर बदनामी होने के भय से आक्रोशित MIA एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद गर्ग और उद्योगपति सुभाष अग्रवाल ने अपने गुंडानुमा समर्थकों के साथ मिलकर रिपोर्टर पीयूष उपाध्याय और नरेश वशिष्ठ पर लाठी डंडों और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में नरेश वशिष्ठ हमलावरों के चुंगल से निकलकर भाग गए, लेकिन पीयूष उपाध्याय को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। हैरानी की बात है कि
इस घटना के दौरान आरओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलवर भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने हमलावरों से रिपोर्टर्स को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। अर्थात उद्योगपति और आरओ मिलकर एमआईए में बढ़ते पोल्यूशन को लेकर गंभीर नहीं है। पत्रकार पीयूष उपाध्याय द्वारा हमले की रिपोर्ट एमआई थाने में भी दर्ज कराने के बावजूद थाना प्रभारी द्वारा ना तो हमलावरों को गिरफ्तार किया गया और ना ही आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। इस घटना को 10 दिन से अधिक हो जाने के बावजूद दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित पत्रकार संघ रामगढ़ ने पुलिस अधीक्षक के नाम पुलिस उपाधीक्षक हेमेंद्र शर्मा की गैर मौजूदगी में थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंप दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे सभी मीडिया कर्मी भय मुक्त हो जनहित को धर्म निभाते हुए खबरों की कवरेज कर सके। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो मीडिया कर्मियों को आंदोलन करना पड़ेगा। ज्ञापन देने वालों में पत्रकार राधेश्याम गेरा, कान्हा शर्मा, अमित भारद्वाज, योगेश वर्मा, विपिन मेहंदी रत्ता, रमेश प्रजावत शामिल रहे। ज्ञापन किस पर्पज दिया है? हमारे पत्रकार साथी हैं अलवर के, उनके साथ एमआईए में कंपनी वालों ने, इंडस्ट्री एरिया वालों ने, जो अध्यक्ष है उसका और उसके मिलने वालों ने हमला कर दिया था और उसमें पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके खिलाफ हम रामगढ़ पत्रकार संघ ने जो ज्ञापन दिया है एसपी के नाम डीएसपी को। एमआईए क्षेत्र में हो रहे प्रदूषण को जनता के सामने उजागर करने के लिए, सरकार के सामने रखने के लिए अलवर न्यूज के पत्रकार पीयूष उपाध्याय जब कवरेज करने गए तो वहां पर सोसाइटी अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल और उनके गुंडा कथित समर्थकों के द्वारा पीयूष अग्रवाल और उनके साथी पर हमला किया गया। हमले में पीयूष उपाध्याय बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस के द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और हम चाहते हैं कि एसपी साहब तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसी पर्पज में ज्ञापन दिया है? इसी पर्पज में आज ज्ञापन दिया गया है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो और कार्रवाई नहीं होती तो हम आगे मुख्यमंत्री के पास भी इसकी शिकायत लेकर जाएंगे। खेडली विद्यास्थली शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में 5 दिवसीय SUPW एवं उमंग 2024 के तीसरे दिन विभिन्न कार्यक्रम प्राचार्य डॉक्टर रोहिताश यादव के मार्गदर्शन में आयोजित किए गए। प्राचार्य ने बताया कि विभिन्न कक्षाओं के प्रशिक्षणार्थियों ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें मेहंदी निबंध, आंसू भाषण, चित्रकला, वाद प्रतिवाद, खाना खजाना, नाटक व नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने नाटक व देशभक्ति, नुक्कड़ नाटक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सामाजिक कुरीतियों, आंखों की रोशनी, बच्चों पर सोशल मीडिया का प्रभाव और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के महत्व का चित्रण मंच पर प्रदर्शित किया गया, जिसमें सभी प्रशिक्षणार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। इस दौरान महाविद्यालय का स्टाफ व कर्मचारियों ने पूर्ण सहयोग किया। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने आज अलवर केंद्रीय जेल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जेल में अफरा तफरी मच गई। जेल में कुछ संदिग्ध नहीं मिला। सबसे गंभीर बात तो यह है कि दोनों अधिकारियों ने पूरे जेल का निरीक्षण नहीं किया। इस बात को खुद जिला कलेक्टर ने कबूल किया कि सभी बैरिक्स का निरीक्षण नहीं किया। अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि आज पुलिस अधीक्षक के साथ जेल का निरीक्षण किया गया। 50 पुलिस कर्मियों का जाब्ता साथ था। ये टीम करीब 1 घंटे तक जेल में रही। सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जहां कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने बताया कि ज्यादातर बैरिक्स का निरीक्षण नहीं किया गया। जेल में चल रहे मेस और जेल में चल रहे उद्योगों का भी निरीक्षण किया। कैदियों से बात की गई, जहां उन्हें कमियां दिखाई दी उनको नोट किया गया और संबंधित विभाग को लिखा जाएगा। कुछ कमियां ऐसी थी जो स्थानीय स्तर पर व्यवस्था सुधार की जा सकती है, उसके लिए जेल सुपरिटेंडेंट को निर्देशित किया गया। यहां बाहर के कैदियों के लिए बनाए सेंटर बनाया हुआ है। वहां की कुछ समस्याएं हैं जिनको संबंधित विभाग के अधिकारियों को लिखा जाएगा। देखिए, जो आज का निरीक्षण था वो एक औचक निरीक्षण था, सरप्राइज चेक था और उसमें मैं और एसपी साहब दोनों इकट्ठे जेल परिसर में आए और भारी जाब्ते के साथ जो है सर्च अभियान कंडक्ट किया गया। 50 से ऊपर जो है के जाब्ते के साथ हम आए और
सारे तो नहीं, लेकिन अधिकतर जो बैरक्स हैं उसकी चेकिंग काफ़ी माइन्यूटली कराई गई और उसमें कुछ ऐसा बरामद नहीं हुआ जो कोई संदेह पैदा करता हो। बाकी जो व्यवस्थाएं हैं अंदर की, वो भी हमने काफ़ी माइन्यूटली देखी, चाहे वो मेस है, चाहे यहाँ जो उद्योगशाला है, और बंदियों से भी बात करी उनके वेलफेयर के हिसाब से भी, और कुछ जो इश्यूज जो है नोट करे हैं उस पर हम कार्रवाई करने की कोशिश। क्या मुख्यतः समस्याएं बंदियों की निकलती हैं? यहाँ पे एक डिटेंशन सेंटर है ना, वहाँ कुछ बाहर के कैदी हैं और उनके कुछ ग्रीवांसेस थे स्पेसिफिकली, तो उनको हम जो है आगे करेक्ट करने की कोशिश करें। सर, स्वर्गीय पत्रकार देवेंद्र यादव की स्मृति में 46वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चतुर्थ सीनियर छात्र छात्रा बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन आज देवेंद्र यादव के जन्म दिवस पर किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पत्रकार देवेंद्र यादव के बहनोई देवेंद्र सिंह यादव थे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय पत्रकार देवेंद्र यादव के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। उसके बाद खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल को खेल की भावना के साथ खेलने की बात कही। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बालिका वर्ग में सेंटा क्लब और अरावली स्पोर्ट्स अकादमी के बीच खेला गया, जिसमें सेंटा क्लब ने अरावली स्पोर्ट्स अकादमी को 47-14 से हराकर लगातार चौथी बार खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष वर्ग में फाइनल मुकाबला रेवाड़ी क्लब और भारत क्लब के बीच खेला गया, जिसमें रेवाड़ी क्लब ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए मुकाबला 55-42 से जीतकर विजेता बनी। प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जय गुजर को चुना गया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर श्रेष्ठ कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सैल्यूट फॉर योर ऑनेस्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिनमें सम्मानित होने वाले पुलिसकर्मियों रमेश चंद्र शर्मा रीडर व्रताधिकारी अलवर ग्रामीण, अजय सिंह नरूका हेड कांस्टेबल साइबर सेल, संजय सिंह कांस्टेबल साइबर सेल और करण सिंह कांस्टेबल साइबर सेल को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के विशिष्ट अतिथि मनीष गर्ग, वरिष्ठ इतिहासकार हरिशंकर गोयल, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी मनोज मेहरा, सेवानिवृत्त अधिकारी SR यादव, सुभाष अग्रवाल, विशन कालरा, अर्चना जैन, महिपाल सिंह शेखावत, हिमांशु शर्मा, अतुलनाथ योगी, रेखा महलावत, रणवीर सिंह, सीमा गुप्ता, अर्जुन चौहान, आकाश मिश्रा, रोहित शर्मा, देवेंद्र चौहान, अजय सैनी, अजय चौधरी, बंटी चौहान, मक्खन सिंह गुजर, गजेंद्र सिंह एवं प्रतियोगिता के निर्णायक संजय खंडेलवाल, शिवम सोनी, हरिदत्त शर्मा, कृष्ण कुमार, कुंवरपाल सिंह, ललित शर्मा आदि मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में RGS की तैयारी कर रही एक युवती ने सुसाइड कर लिया। युवती मामा के घर पर रहकर कुछ महीनों से रहकर पढ़ाई कर रही थी। परिजनों का कहना है कि पढ़ाई को लेकर तनाव में थी। घटना गुरुवार सुबह 8 बजे सदर थाना क्षेत्र के अपना घर शालीमार आवासीय योजना की है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। सदर थाना ASI ईश मोहम्मद ने बताया कि प्रतापगढ़ के वार्ड 8 की निवासी शिवानी शर्मा पुत्री सीताराम 5 महीने से अलवर शहर में अपना घर शालीमार सोसाइटी में अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही थी। परिजनों ने बताया कि वह पढ़ाई व करियर को लेकर तनाव में थी। 2-3 दिनों से पढ़ाई को लेकर परेशान लग रही थी। शिवानी ने सुबह दूध में जहरीली दवा डालकर पी ली, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों को पता चलते ही जिला अस्पताल लेकर आए।
जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शिवानी 5 बहन भाई है। बड़ी बहन की शादी हो गई, बाकी सब पढ़ाई करते हैं। पिता प्रतापगढ़ स्थित एक मंदिर में पुजारी है। शिवानी की मौत के बाद अलवर में प्रतापगढ़ के परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। शिवानी डॉटर ऑफ सीताराम शर्मा, जो अपने मामा के यहाँ शालीमार में काफी समय से रह रही थी, रह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, जिसमें वो डिप्रेशन में थी। उसके मामा जी ने बताया कि वो काफी 2-4 दिन से डिप्रेशन में थी, इसलिए उसने वो कोई जो जहरीला पदार्थ खा लिया और दौरान इलाज सामान्य चिकित्सालय में आज सुबह 9 बजे करीब उसका पढ़ाई से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में क्या लिख रहा है? सुसाइड नोट हमें तो अभी नहीं मिला है, कुछ भी सुसाइड नोट अभी मिला नहीं है। जांच में हम तो आए तो अभी मृत अवस्था में मिली थी, मोर्चरी में बॉडी रखी हुई थी। मेरे पास सूचना मिली कि वहाँ ऐसे जहर खा के कोई लड़की मृत पीछे चुकी है। शिवानी डॉटर ऑफ सीताराम, जाति ब्राह्मण, उम्र 30 साल, निवासी पूर्व में इनका जो गांव है वो है प्रतापगढ़ में, वार्ड नंबर 8 प्रतापगढ़। और अब फिलहाल में अपने मामा के यहाँ रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, हाँ काफी समय से वहीं रह रही थी। साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के 3 आरोपी पकड़े हैं, जिनको रिमांड पर लिया है। कई वारदातों का खुलासा होने का अनुमान है। फिलहाल उनसे कार, बाइक, स्कूटी, सिम कार्ड, नकदी व मोबाइल जब्त किए गए हैं। साइबर थाने के प्रभारी राजेंद्र मीणा ने बताया कि आबिद खान, उस्मान व साजिद खान आमजन से ठगी करने वाले गिरोह से जुड़े हैं, जो साइबर ठगी के पैसे को निकालने का काम करते हैं। पुलिस को पता लगा कि कुछ ठगी करने वाले बदमाश अलवर शहर में आने वाले हैं। इसके बाद पुलिस ने इनको पकड़ा है, जिनके पास बोलेरो कार, बाइक, स्कूटी सहित 9 ATM कार्ड, 51,000 रुपए, 3 मोबाइल व 5 सिम कार्ड भी मिले। पुलिस अनुसंधान में लगी है। आरोपियों से अन्य वारदातें खुलने की संभावना है। आबिद खान पुत्र खुर्शीद खान निवासी नंगला सेडू, चांदोली थाना विजयनगर, उस्मान पुत्र सरीक खान निवासी RTO ऑफिस जटियाना अलवर, साजिद खान पुत्र अयूब खान निवासी पुंदराका थाना किशनगढ़ बास को गिरफ्तार किया है। दिनांक 20/2/2024 को साइबर थाना अलवर में आसूचनाएं कलेक्ट करके ये सूचना मिली थी कि 3 लड़के जो ईटाराना पुलिया के नीचे फ्रॉड जरिए मोबाइल्स और विभिन्न प्रकार से कर रहे हैं। तो वहाँ पर यहाँ की विशेष टीम द्वारा 3 लड़के आबिद खान, उस्मान और साजिद खान को पकड़ा था, जिनके पास 9 ATM, 51,000 रुपये नगद राशि और 3 व्हीकल, 1 बोलेरो, 1 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी मिली है। और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। सर, किस तरीके की ठगी अंजाम दी गई है? ये ठगी अभी प्राइमरी में ये आया है, एक ड्रीम 11 से एक ऐप बनाया है इन्होंने, तो लोगों को उसमें अकाउंट जोड़ के उनसे पैसे लेते हैं और सेक्सटॉर्शन का और विभिन्न प्रकार की फ्रॉड इनके मोबाइल्स द्वारा करते हैं और फिर ये फर्जी ATMों द्वारा विभिन्न ATMों से पैसे निकाल के ऐसे ठगी करते हैं। सर, आपने पूछताछ या जांच की, कुछ निकला है पहले इस मामले में कोई अपराधी? नहीं, अभी प्राइमरी स्थिति में तो इनकी साल भर की CDR वगैरह उसका एनालिसिस कर रहे हैं और उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये मतलब और लेडी काफी वर्षों से इस काम में संलिप्त है। तिजारा कस्बे के पतवारी मंदिर में मां शेरावाली की मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में डीजे के साथ महिलाओं ने कलश यात्रा निकाले। सुरेश शर्मा ने बताया कि मां शेरावाली की मूर्ति की नगर परिक्रमा कराई गई, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर राम अवतार, मनीष शर्मा, टिंकू, जस्सू महाराज, नेत्रपाल, संजीव गुप्ता आदि मौजूद रहे। महिला थाना पुलिस ने दहेज प्रताड़ना में फरार इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। महिला थाना पुलिस भिवाड़ी प्रभारी रजनी कुमारी व टीम ने दहेज प्रताड़ना का इनामी आरोपी मोहम्मद तालीम पुत्र जुबेर अहमद मेव निवासी रूपडाका हरियाणा को प्रोडक्शन वारंट के तहत नीम का जेल
फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। परिवादियों ने रिपोर्ट दर्ज की। शादी के बाद ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग को लेकर तंग परेशान कर घर से निकाल दिया। स्टेट बैंक रामगढ़ के सामने वाली गली में 8-10 युवक हथियारों से लैस होकर कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में घूमता देख गली में रहने वाले विजेंद्र, ओम प्रकाश व अन्य दुकानदारों ने उनसे पूछा तो युवकों ने पूछने वाले दुकानदारों पर धारदार हथियारों से हमला करने की कोशिश की। हमला करने पर दुकानदारों का शोर शराबा सुन लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। भीड़ को आता देख हमला करने वाले 9 युवक मौके से फरार हो गए और एक युवक को पब्लिक ने पकड़ लिया। पकड़े गए युवक के पास से गुप्ती बरामद की। उसके बाद मौके पर इकट्ठा हुए लोगों द्वारा उसकी सूचना पुलिस को देने पर पुलिस मौके पर पहुंची। तब ग्रामीणों ने गुप्ती सहित पकड़े गए युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस युवक से घटना के संदर्भ में जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों से पता लगा कि यह तमाम युवक रामगढ़ थाना क्षेत्र के पिपरोली गांव के रहने वाले हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर परम धर्म सामुदायिक केंद्र राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र भजेड़ा का BCMO डॉक्टर RS मीना द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान भजेड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र बंद मिला। BCMO रामस्वरूप मीना ने बताया कि निरीक्षण के दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र भजेड़ा के बंद मिलने पर कार्यरत ANM श्रीमती राधा मीना को जनता क्लिनिक नगर पालिका भवन राजगढ़ में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र वशिष्ठ एवं नर्सिंग ऑफिसर विजय की उपस्थिति रजिस्ट्रार में हस्ताक्षर मौजूद थे लेकिन मौजूद नहीं मिले। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दूबी में नर्सिंग ऑफिसर UTB शिवांगी शर्मा स्वेच्छा से ड्यूटी से अनुपस्थित मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिवस में जवाब मांगा है। BCMO डॉक्टर RS मीना ने बताया कि सरकार के आदेशों तथा स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए निरंतर निरीक्षण कार्य जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कुछ स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारी रजिस्ट्रार में हस्ताक्षर कर नदारद हो जाते हैं जिससे आमजन को सरकार द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में बुधवार को जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर शुक्ला ने सभी विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर दिए गए टारगेट्स को पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पालनहार, PM विश्वकर्मा, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आयुष्मान, PM आवास योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा कर सभी लाभार्थियों को इन योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने 100 दिवसीय कार्य योजना की सभी योजनाओं की समीक्षा कर निर्धारित टारगेट्स को पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को स्वच्छता सर्वेक्षण में जिला खैरतल तिजारा की रैंकिंग को सुधारने के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्लास्टिक के उपयोग को कम करने व इसके दूसरे विकल्प जैसे कपड़े के बैग को उपयोग में लाने के लिए लोगों को जागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी व CDPO को सभी स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्र में नल कनेक्शन से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि पालनहार योजना में बचे हुए लाभार्थियों को निश्चित समय अवधि में लाभान्वित करे। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने खनिज विभाग के अधिकारियों को अभियान खत्म होने के पश्चात भी अवैध खनन पर निरंतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अस्पतालों में हो रहे निरीक्षण के पश्चात पाई गई कमियों पर कार्रवाई करते हुए पालना रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करें। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव, SDM टपुकरा सत्यनारायण, जिला रसद अधिकारी प्रशांत यादव, समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार, कोषाधिकारी सुरेश कुमार बंसल, डिप्टी CMHO SHO खैरतल, RTO इंस्पेक्टर
कृषि, खनन विभाग, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मुंडावर कस्बे स्थित वाल्मीकि बस्ती में बुधवार को रेणागिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य महाराज के नेतृत्व में रोजमर्रा की आवश्यकता में काम आने वाले बर्तनों का निःशुल्क वितरण किया गया। श्री शीतलदास जी आश्रम रेणागिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य महाराज ने बताया कि आश्रम पर 29 फरवरी को वार्षिक मेला व भंडारा है। इससे पूर्व सेवा भाव के आशय से वाल्मीकि बस्ती में रोजमर्रा की आवश्यकता में काम आने वाले बर्तनों का वितरण किया है। इस अवसर पर सुनील चौधरी, बब्बू डांगर, बलवीर गुज्जर, संदीप गुप्ता, चेतन तनवानी, राहुल गुप्ता, राजा गुज्जर सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। कठुमर थाना पुलिस ने एसएचओ संजय शर्मा के नेतृत्व में कानून व शांति व्यवस्था के लिए कठुमर कस्बा के प्रमुख मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। थाना अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि कठुमर कस्बा के प्रमुख मार्गों से कानून व शांति व्यवस्था स्थापित के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च कठुमर पुलिस थाने से लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड, अंबेडकर पार्क, डीएसपी कार्यालय व खेड़ली नगर बस स्टैंड तक निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत बड़ौदा में सेंट्रल टीम एवं खाद्य विभाग अलवर की संयुक्त कार्रवाई में होली चौक स्थित बड़ौदा में निवासी जयचंद की गर्ग डेयरी पर कार्रवाई में नकली पनीर एवं नकली पनीर बनाने का सामान जब्त किया। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए सेंट्रल टीम ने इनपुट मिलने के बाद बड़ौदा में कार्रवाई की। जिस गोदाम से मिल्क पाउडर और चूने के कट्टे पाम ऑयल बरामद किए, उसे खुलवाने में कई घंटे लग गए। आखिर गर्ग डेयरी संचालक के नहीं पहुंचने पर परिजन से ताला तुड़वाकर माल जब्त किया गया। मौके पर हजारों लीटर दूध मिला, जिसका क्रीम निकाला हुआ था और नकली पनीर बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही थी। टीम ने पहुंचकर नकली पनीर जब्त किया। एक गाड़ी नकली पनीर की टीम के पहुंचने से पूर्व निकल चुकी थी। इस कार्रवाई में देवेंद्र सिंह, अमित शर्मा, केशव गोयल एवं अन्य स्टाफ शामिल रहा। विंग कमांडर सतीश शर्मा ने अलवर लोकसभा से भाजपा से टिकट देने की मांग की। विंग कमांडर सतीश शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा की ओर से वह अलवर का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन भाजपा को निर्णय लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पार्टी आला कमान तय करेगा, उसके आधार पर चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। वह लगातार लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक जो भी सांसद रहे हैं, उन्होंने जनहित के मुद्दों को लोकसभा में नहीं उठाया। यदि जनहित के मुद्दों को लोकसभा में उठाते तो क्षेत्र में विकास होता। यदि भाजपा ने उनको लोकसभा का टिकट दिया तो वह पूरे जोश के साथ अलवर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अलवर लोकसभा क्षेत्र से मुझसे पूछा गया कि आपका बेस ये है, आपका बेस क्या है, क्यों आप यहां से चुनाव लड़ना चाहते हो। मैं अलवर का हूं और अलवर मेरा है। मैं यहीं पढ़ा हूं, छात्र संघ का नेता रहा और अलवर के नाम से ही जाना जाता रहा। वायुसेना में मुझे टाइगर ऑफ अलवर कहते हैं। अलवर के मुंडावर तहसील, बानसूर तहसील, थानागाजी तहसील और उसके साथ जो तिजारा के साथ साथ रामगढ़ तहसील है, उसमें मेरा अभी तिजारा में के पास निवास है और अलवर मेरा है। मेरी 12-11 साल अलवर में ही मेरे गुजरे हैं। सारे मोहल्ले, सारे लोग और मेरी ताती के 8000 लड़के जो मेरे साथ राजकीय कॉलेज में पढ़े हैं, वो सब सतीश फौजी के नाम से जानते हैं। विंग कमांडर सतीश शर्मा अब आपके बीच में है, इसलिए अलवर मेरा है, यहाँ की जनता मेरी है। मैं इस भाव से आया हूं कि आपकी सेवा कर सकूं और अलवर की आवाज बनकर लोकसभा में गूंज सकूं। मोदी जी के सैनिक के रूप में मैं अपने आप को अलवर की जनता को बताने आया हूं, सौंपने आया हूं। जय हिंद, जय भारत।
जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता की अध्यक्षता में सरिस्का अभयारण्य में चले ग्राम विस्थापन के संदर्भ में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने डीएफओ सरिस्का को निर्देश दिए कि विस्थापित होने वाले परिवारों को विस्थापन पर दी जाने वाली सुविधा एवं पैकेज से अवगत कराकर उन्हें सहमति एवं स्वैच्छिक विस्थापन के लिए प्रोत्साहित करें तथा विस्थापन की सहमति प्राप्त होने पर त्वरित कार्य योजना के अनुरूप उन्हें विस्थापित करावे। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम विस्थापन कार्य के लिए लैंड बैंक स्थापित किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित जिला कलेक्टर से समन्वय कर बोंद रुंद में विस्थापित परिवारों को खातेदारी अधिकार दिए जाने के कार्य को प्राथमिकता में रखते हुए निष्पादित करें। साथ ही मौजपुर रुंद में विस्थापित परिवारों को शीघ्र गैर खातेदारी अधिकार दिए जाने के संबंध में ग्राम के राजस्व रिकॉर्ड को शीघ्र तैयार कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में विस्थापन के लिए उपयुक्त भूमियों के प्रस्ताव भिजवाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि विस्थापन प्रगति रत ग्राम नाथुसर के अवशेष परिवारों से शीघ्र ही सहमति प्राप्त करने एवं सहमति प्राप्ति 246 परिवारों को शीघ्र पूर्ण रूप से विस्थापित कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि तहसीलदार से समन्वय कर तहसील बहरोड के नंगला रुद्ध में विस्थापित परिवारों को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार एवं आवासीय पट्टे जारी कराए। उन्होंने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि विस्थापन स्थल तिजारा संध मालियाजट रायपुर फुल्लावास आदि में विस्थापित हो रहे परिवारों को प्राथमिकता से आवासीय व कृषि विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि विस्थापन स्थल लोन्स कानपुर को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए सड़क का कार्य नरेगा के माध्यम से कराएं। इस अवसर पर सीसीएफ एवं डीएफओ सरिस्का महेंद्र कुमार शर्मा, डीएफओ अलवर राजेंद्र कुमार हुड्डा, डीएफओ विस्थापन जगदीश दहिया, उपखंड अधिकारी राजगढ़ श्रीमती सीमा खेतान, उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा देवी सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।